पुलिस कार की रोशन हेडलाइट्स अकब नुमा आईने में काफ़ी फासले पर नजर आ रही थीं, मगर मैं महसूस कर रहा था कि दरमियानी फासला बतदरीज कम हो रहा है। ऑलिव हावर्ड बोला, इस वक्त दो मुनज़्ज़म कुव्वतें, फौज और पुलिस हमारे मुकाबिल हैं। तुम तन्हा इन दोनों का कब तक मुकाबला कर सकोगे? आखिरकार तुम इनके नरगे में फंस जाओगे। लिहाजा जो मौका मिल रहा है उसे गनीमत समझो और कार से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लो। मैंने कहा, जब तक इस कार में पेट्रोल है मैं इनके नरगे में नहीं फंसूंगा। मैंने कार अचानक दाएं जानिब वाली एक सड़क पर मोड़ दी। इतनी रफ्तार पर अचानक मोड़े जाने के बायस कार दो पहियों पर उठ गई। ऑलिव हावर्ड के मुंह से इज़्तिरारी तौर पर चीख निकल गई, मगर मैंने भरपूर महारत का मुजाहिरा करते हुए कार को उलटने से बचा लिया। ऑलिव हावर्ड ने भर्राई हुई आवाज में एहतजाज किया, क्या कर रहे हो अली? ऑलिव हावर्ड की बात का जवाब दिए बगैर मैंने कार बाईं जानिब नजर आने वाली सड़क पर मोड़ दी। कार एक बार फिर दो पहियों पर उठी थी, मगर इस बार भी मेरी महारत कार के उलटने की राह में हायल हो गई। जिस सड़क पर हम उस वक्त सफर कर रहे थे वो शाहरा नहीं थी, मगर मैं कार की रफ्तार कम करने को तैयार नहीं था। ऑलिव हावर्ड को गोया सांप सूंघ गया था। मैंने अगले मोड़ पर कार फिर बाएं जानिब मोड़ दी और थोड़ी देर के बाद मैं कार को दोबारा उसी शाहराह पर उड़ाए लिए जा रहा था जिस पर जरा ही देर कबल पुलिस कार हमारा ताकुब कर रही थी। दफतन ऑलिव हावर्ड ने हैजानी अंदाज में सामने की तरफ इशारा किया। वो देखो। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ, और कार की रफ्तार कम कर दी। ऑलिव हावर्ड बौखलाकर चीखा, अरे क्या गजब कर रहे हो, रफ्तार बढ़ाओ, 3 पुलिस कारें हमारी तरफ आ रही हैं। मैंने नागवारी से कहा, होश में रहो ऑलिव हावर्ड, वो हमारी तरफ नहीं आ रहे, मुखालिफ ट्रैक पर हमारी मुखालिफ समत में सफर कर रहे हैं। हावर्ड बुला रहे तो क्या हमारे बराबर से गुजरते हुए वो हमें देख नहीं लेंगे? मैंने बड़े यकीन से कहा, हरगिज नहीं देखेंगे। ऑलिव हावर्ड बड़े दर्दनाक अंदाज में कराहा, बोला, तुम जरूर अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। मुझे हंसी आ गई और मैंने कार की रफ्तार मजीद कम कर दी। ऑलिव हावर्ड दांत पीस कर बोला, रफ्तार बढ़ाओ या कार को किसी सड़क पर मोड़ दो। मैंने ना तो उसकी बात का जवाब दिया और ना ही उसके दोनों मशवरों में से किसी पर अमल किया। चंद ही लम्हों बाद तीनों पुलिस कारें सायरन बजाती हमारी कार के बराबर से गुजरती चली गईं। ऑलिव हावर्ड ने शायद अपनी सांस तक रोक ली थी। कारें हमारे बराबर से गुजर गईं तो ऑलिव हावर्ड पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो ऑलिव हावर्ड? अगर तुम इनके रुकने के मुंतजिर हो तो तुम्हें मायूसी होगी। ऑलिव हावर्ड ने कहा, लेकिन इन्हें पलट कर हमारे ताकुब में आना चाहिए था। मैंने कहा, जरूर आना चाहिए था, लेकिन इसके लिए शर्त यह थी कि वो हमारी कार को देख लेते। हावर्ड बोला, वो हमारे बराबर से गुजरे हैं और हमारी कार की तलाश में घूम रहे हैं, फिर ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने कार को न देखा? मैंने कहा, इस वक्त सूरत हाल जरा सी मुख्तलिफ हो गई है। पिछली पुलिस कार से उन्हें इत्तला मिली होगी कि हमारा ताकुब किया जा रहा है। उस पुलिस कार ने उन्हें यह भी बताया होगा कि हम कौन से इलाके में दाखिल हुए हैं, लिहाजा अब ये लोग हमें उसी इलाके में तलाश करेंगे। इनके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि हम वापस उसी सड़क पर आ चुके होंगे, लिहाजा अगर उन्होंने कार देखी होगी तब भी यही समझा होगा कि ये कोई और कार है। आखिर इस शहर में ये अपनी नौयत की इकलौती कार तो नहीं होगी। हावर्ड बोला, ओह, क्या इसीलिए तुमने पुलिस कारें देख कर कार की रफ्तार सुस्त कर दी थी? मैंने कहा, हाँ, तेज रफ्तारी उन्हें शुबे में मुब्तला कर सकती थी, जबकि आम रफ्तार से सफर करती हुई कार पर वो नजर भी नहीं डालेंगे। मैंने कहा, गोया अब हम महफूज हो गए। मैंने कहा, हरगिज नहीं, ये सिर्फ वक्ती बात है। अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि हम उन्हें डॉज देकर निकल गए हैं, लिहाजा इस वक्त हर पुलिस कार दोबारा हमारी तलाश में निकल खड़ी हुई होगी। मैंने कहा, और फिर मैंने अचानक चौंक कर ब्रेक लगा दिए। पहियों की जोरदार आवाज के साथ कार रुकी। टायर सड़क पर बुरी तरह फिसले थे और कार का रुख तब्दील हो गया था। ऑलिव हावर्ड इस तरह अचानक ब्रेक लगाए जाने के बायस अपना तवाजुन बरकरार न रख सका। उसका सर बहुत बुरी तरह डैशबोर्ड से टकराया। उसने भिन्ना कर कहा, क्या मुसीबत आ गई? मैंने ब्रेक लगाने के फौरन बाद एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया। फुल ब्रेक लगने के बायस कार घूम गई थी और उसका रुख उसी तरफ हो गया था जिधर से हम आ रहे थे। मैंने कहा, उधर तुम्हारे रिश्तेदारों ने सड़क पर ट्रक खड़े करके सड़क ब्लॉक कर रखी थी। तुम नाराज होते हो तो वापस चलते हैं। हावर्ड हैरत से बोला, ओह फौजी, मगर मैंने तो उन्हें नहीं देखा। मैंने कहा, मैंने उन्हें बहुत दूर से देख लिया था, बस ये समझ लो कि इस वक्त हम बाल बाल बचे हैं। हावर्ड बोला, तुम यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं हो अली, मेरी मानो तो कार से पीछा छुड़ा लो, वरना हम बेतुके तरीके से भी फंस सकते हैं। मैंने कहा, यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये लोग मुझे कैसे घेरेंगे। वो बोला, तो कम से कम कार किसी जैली सड़क पर ही मोड़ लो, इस सड़क पर तो हमारे लिए खतरात ही खतरात हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूँ ऑलिव हावर्ड के हमारे लिए कहाँ कितने खतरात हैं। हावर्ड बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि इस वक्त इस शहरा पर कम खतरे हैं? मैंने कहा, इस वक्त ये शहर हमारे लिए खतरात का शहर बना हुआ है। हम कहीं भी चले जाएं हमारे लिए शदीद खतरात मौजूद होंगे। मेरे दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे और निगाहें सड़क पर मरकूज थीं। मैं मुकम्मल तवज्जो के साथ ड्राइविंग में मसरूफ था।
कार अपनी रफ्तार पर सफर कर रही थी। इस रफ्तार पर जरा सी बेपरवाही भी किसी खतरनाक हादसे का बायस बन सकती थी। दफतन मुझे बहुत दूर सड़क पर 2 पुलिस कारों की जर्द घूमती हुई रोशनियां दिखाई दी। मैंने खुद को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। वो दोनों कारें सड़क पर तिरछी करके इस तरह खड़ी की गई थी कि उन्होंने सड़क की पूरी चौड़ाई घेर ली थी। मेरा पैर एक्सेलरेटर से हटकर ब्रेक पैडल पर पहुंच गया। रात के सन्नाटे में टायरों की सदाए एहतजाज बहुत दूर तक गूंजी थी। कार सड़क पर स्लिप हुई और रुकते रुकते उसका रुख पलट चुका था। पुलिस कारें अब हमारी अकबी जानिब थीं और दरमियान में फासला भी बहुत था। मैंने दोबारा एक्सेलरेटर पर दबाव डाला और कार एक झटके से आगे बढ़ गई। मैं अकब नुमा में पुलिस कारों को तेजी से अपनी कार से दूर होते देख रहा था। ऑलिव हावर्ड ने पलट कर देखते हुए कहा, वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया, मुझे मालूम है। ऑलिव हावर्ड ने झुंझुला कर कहा, तो तुम किसी और सड़क पर क्यों नहीं निकल जाते? मैंने कहा, इस सड़क से कुछ मोहब्बत सी हो गई है। देख नहीं रहे कैसी सुनसान पड़ी है। मैं इसे बारौनक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अकब नुमा में देखा, दोनों पुलिस कारें हमारे ताक़ुब में चल पड़ी थीं। ऑलिव हावर्ड चीखा, देखो आगे सड़क फिर ब्लॉक है। मैंने जोरदार कहका लगाया, कहा, ओह तो ये लोग अब हमें इस तरह घेरेंगे, और कार की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। दोनों पुलिस कारें एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और दोनों के दरमियान सड़क के वस्त में तकरीबन 5 फुट जगह खाली पड़ी थी। इतनी जगह हरगिज नहीं थी कि उसमें से कोई कार गुजर सकती। कारों के पास सड़क पर मुसल्ला पुलिस वाले मौजूद थे। ऑलिव हावर्ड चीखा, ब्रेक लगा वरना तसादुम हो जाएगा। मैं होंठ भेंचे कार ड्राइव कर रहा था। सड़क तेजी से पीछे की तरफ भाग रही थी और दरमियानी फासला उसी तेजी से कम होता जा रहा था। सड़क पर मौजूद शुरतों के हाथों में पिस्तौल मौजूद थे और उन्होंने अपने पिस्तौल इस अंदाज में बुलंद कर रखे थे जैसे अगर हमने कार न रोकी तो वो हम पर फायर कर देंगे। कार किसी तेज रफ्तार रॉकेट की तरह उनकी तरफ बढ़ रही थी। शुरतों के चेहरों पर बेयकीनी के साए लहराते नजर आए। उनके वहम गुमान में भी नहीं था कि यूं भी हो सकता है। अपनी दानिस्त में उन्होंने हमें रोकने का यकीनी इंतजाम कर रखा था। उन्हें बरवक्त होश आ गया, वरना कार मौत के फरिश्ते की तरह उनके सरों पर पहुंच गई थी। हम पर फायर करने के लिए तैयार खड़े शुरतों को खुद अपनी जानें बचाने के लिए बड़ी बदहवासी के आलम में इधर उधर छलांगे लगाना पड़ी। उनकी बौखलाहट काबिल दीद थी, मगर मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि मैं उनकी बौखलाहट से लुत्फानंदोज होता। ऑलिव हावर्ड की जान अलग सूली पर अटकी हुई थी। वो दोनों हाथ डैशबोर्ड पर जमाए अपनी सलामती की खैर मनाने की फिक्र में लगा हुआ था। मैंने कार नहीं रोकी और पुलिस कार से मेरी कार का तसादुम उस वक्त हुआ जब मेरी कार की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा थी। सड़क पर जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी। दोनों पुलिस कारें उछल कर सड़क से नीचे जा गिरी। मैंने अपनी कार को बड़ी खूबसूरती से बैलेंस किया। हावर्ड खौफजदा से अंदाज में बोला, तुम पर जुनून सवार है ली। मैंने कहा, यकीन करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोला, दीवानगी से भरपूर हरकतें करके भी तुम ये समझ रहे हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने कार को तेजी से एक ज़ैली सड़क पर मोड़ते हुए कहा, अब तक मैंने एक भी गैर जरूरी हरकत नहीं की। हावर्ड बोला, तुम पुलिस कारों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकोगे। मैंने कहा, ये बहुत उम्दा कार है। 2 पुलिस कारों को नाकारा करने के बावजूद इसकी कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं पुलिस वालों को नचा नचा कर मारूंगा। हावर्ड बोला, अगर तुम चाहते तो हम बड़ी खामोशी से इस कार से छुटकारा हासिल करके शहर में कहीं भी रूपोश हो सकते थे। पुलिस और फौज वाले हमें ढूंढते ही रह जाते। मैंने कहा, यही तो तुम्हारी खाम ख्याली है ऑलिव हावर्ड, और मुझे हैरत है कि तुम अब भी यही बात कहे जा रहे हो। अब तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि हमें किस पैमाने पर घेरने की कोशिश की जा रही है। हावर्ड बोला, तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन इस हकीकत को कैसे झुटलाओगे कि 2 पुलिस कारें अब भी हमारे ताक़ुब में हैं। मैं हर मोड़ पर कार मोड़ लेता था, मगर सायरन बजाती हुई दोनों पुलिस कारें किसी सूरत पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थीं। आखिर मैंने कार एक शाहराह पर निकाल ली। मैंने हंसकर कहा, क्या ख्याल है ऑलिव हावर्ड? इस वक्त तक आधा शहर तो यकीनन जाग चुका होगा। ऑलिव हावर्ड ने भिन्ना कर कहा, अगर तुम्हारी यही हरकत जारी रही तो कुछ देर के बाद या तो पूरा शहर जाग चुका होगा या हम सो चुके होंगे। मैंने कहा, अंगारे मत चबाओ ऑलिव हावर्ड। दरअसल मुझे इतना मौका ही नहीं मिला कि कार से निजात हासिल कर सकता। ऑलिव हावर्ड तुनक कर बोला, शुरू में तुम्हारे पास इतना मौका था कि तुम कार से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते थे। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारी अक्ल पर मातम करने को जी चाहता है ऑलिव हावर्ड। तुम देख चुके हो कि पूरे शहर की नाकाबंदी किस तरह की गई है। हम जिस इलाके में भी कार छोड़ते वो इलाका फौरन घेरे में ले लिया जाता। हमारी छोड़ी हुई कार ज्यादा देर उनकी नजरों से ओझल नहीं रह सकती थी। मैंने अकब नुमा में पीछे आने वाली पुलिस कारों को देखा। गो के दरमियान में फासला था, लेकिन वो फासला खासी तेजी से घट रहा था। हावर्ड बोला, ये मुसीबत तो मुस्तकिल तौर पर रहेगी। हम जहां भी कार छोड़ेंगे वो उसका सुराग लगाकर हमें घेरे में ले लेंगे। मैंने कहा, नहीं,
अब ऐसा नहीं होगा। अब तक उन लोगों को यकीन हो चुका होगा कि हम इस शहर से कार ही में फरार होने की कोशिश करेंगे, लिहाजा उन्होंने शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी होगी। कोई मुनासिब मकाम देखकर हम कार से पीछा छुड़ा लेंगे और वो हमारी कार सड़कों पर ही ढूंढते रह जाएंगे। आखिर हमें कार से उतरने के बाद कोई ठिकाना ढूंढने के लिए कुछ वक्त भी तो दरकार होगा, हावर्ड बोला। और अगर उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी तो क्या होगा? ऑलिव हावर्ड ने पलटकर खौफजदा नजरों से उन पुलिस कारों की तरफ देखा जो सायरन बजाती हुई तकरीबन हमारे सरों पर आ पहुंची थी। हमारी कार उनकी हेडलाइट्स की रोशनी में नहाई हुई थी। मैंने बड़े यकीन से कहा, उन्हें हम पर फायरिंग करने की इजाजत नहीं होगी। मैं कार को सड़क पर लहराने लगा ताकि पुलिस कारें हमारी कार से आगे न निकलने पाएं। ऑलिव हावर्ड पलट कर पीछे देखे जा रहा था। दफतन वो चीखा, देखो वो हम पर फायर करने जा रहे हैं। मैंने भी एक पुलिस कार की खिड़की से बाहर आता हुआ पिस्तौल बरदार हाथ देख लिया था। ये जरूरी नहीं था कि वो हम पर ही फायर करते, ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो हमें रोकने के लिए उन्हें कार के टायरों पर फायर करने की इजाजत मिली होगी। लेकिन ये भी हमारे लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इस बेपनाह रफ्तार से चलती हुई कार का टायर अगर फट जाता तो हम दोनों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थीं। मैंने फौरी तौर पर एक खतरनाक फैसला किया। मैंने कहा, संभलो ऑलिव हावर्ड। ऑलिव हावर्ड संभल कर बैठ गया। मैंने ब्रेक पैडल पर हल्का सा दबाव डाला। इतना बहुत काफी था। पिछली कार मेरी कार से और उससे पिछली कार मेरे पीछे आने वाली पुलिस कार से टकराई। यके बाद दीगरे दो जोरदार धमाके हुए और दोनों पुलिस कारें आपस में बुरी तरह उलझ कर रह गईं। कारों के टकराने के धमाकों के अलावा फजा में बहुत सी इंसानी चीखें भी उभरी थीं। वो सब कारों में बैठे हुए शुरतों की चीखें थीं। उनमें से कुछ तो यकीनन जख्मी भी हुए होंगे, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं उनकी हालत इज़ार देखने के लिए वहां रुकता। मैंने तो सिर्फ एक लम्हे के लिए ब्रेक पर दबाव डाला था और उसके बाद मैंने अपनी कार फिर हवा कर दी। ऑलिव हावर्ड ने कहा, ये बड़ी मजबूत कार है जो इस नौयत के 2 सदमे झेल गई है। मैंने कहा, मुझे मालूम था कि ये बहुत मजबूत कार है, वरना इसे हरगिज ऐसे इम्तिहान में न डालता। मैंने कार फिर एक ज़ैली सड़क पर मोड़ दी। अब मैं जल्द से जल्द उस इलाके से ज़्यादा दूर निकलने की कोशिश कर रहा था। कार ज़्यादातर ज़ैली सड़कों पर ही सफ़र कर रही थी। मैं मरकजी शाहराहों पर आने से गुरेज कर रहा था। अब हमारे ताक़ुब में कोई कार नहीं थी, लेकिन पुलिस कारों के सायरनों की गूंज अब भी सुनाई दे रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे पूरे शहर की पुलिस कारें सायरन बजाती हुई सड़कों पर दौड़ रही हों। कहीं कहीं पुलिस कारें गुजरती हुई हमें नजर भी आईं, मगर ये इत्तेफाक ही था कि हम उनकी नजरों में आने से महफूज रहे। कार का इंजन अब सदाए एहतजाज बुलंद करने लगा था। फ्यूल भी खत्म होने के करीब था, लिहाजा मुझ पर कार से छुटकारा हासिल करने की फिक्र सवार हो गई। हावर्ड बोला, अब क्या इरादे हैं अली? अब तो कार में पेट्रोल भी करीबुल खत्म है। मैंने कहा, बस अब पहली फुर्सत में कोई मुनासिब जगह देखकर कार से उतर भागेंगे। हावर्ड बोला, और अगर इस दौरान फिर कोई पेट्रोल कार हमारे पीछे आ लगी तो क्या होगा? मैंने कहा, अब ऐसा होना मुश्किल है। ऑलिव हावर्ड ने हैरत से मुझे देखा। बोला, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? मैंने कहा, मैं पहले ही उनसे बचकर चल रहा हूँ। देख नहीं रहे, काफी देर से हमारा सामना किसी पेट्रोल कार से नहीं हुआ। हावर्ड बोला, ये तो ठीक है, मगर उनसे तुम कैसे बच रहे हो? मैंने कहा, वो अहमक सायरन बजाते हुए सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं। मैं उनकी इसी हिमाकत से फायदा उठा रहा हूँ। ऑलिव हावर्ड होंठ सुकोड़ कर रह गया। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसे देखकर मेरी आंखें चमकने लगीं। वो एक 5 स्टार होटल था जिसकी पेशानी पर जली हुरूफ से लिखा उसका रोशन नाम मुझे बहुत दूर से भी साफ नजर आ रहा था। मैंने कहा, काम बन गया ऑलिव हावर्ड। बस अब कोई ऐसी जगह देखो जहां हम कार खड़ी करके भाग निकलें। वो ऊंचे तबके की आबादी वाला इलाका था। कहीं कहीं कोई खाली प्लॉट भी नजर आ जाता था। ऐसे ही एक खाली प्लॉट में झाड़ियां उगी देखकर ऑलिव हावर्ड ने मेरी तवज्जो उस प्लॉट की तरफ मबजूल कराई। उसने कहा, कार यहाँ खड़ी कर दी जाए तो सुबह से पहले दरियाफ्त नहीं होगी। मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया और कार झाड़ियों के अकब में छुपा दी। ऑलिव हावर्ड ने कार से उतरते हुए कहा, यकीन नहीं आता कि हम बच निकलने में कामयाब हो गए हैं। मैंने संजीदगी से कहा, आना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम बच निकलने में सिरे से कामयाब हुए ही नहीं हैं। कर्नल वहादत के आदमी शिकारी कुत्तों की तरह हमारी तलाश में लगे हुए होंगे। मैंने चाबियां कार में ही लगी रहने दी और मैं और ऑलिव हावर्ड पैदल चल रहे थे। ऑलिव हावर्ड ने एक झुरझुरी ली। बोला, मेरा मतलब था कि कार के इस खौफनाक सफर से हम सही सालिम निकल आए हैं। सोचता हूं तो अब भी खौफ तारी होने लगता है। मैं बेएतबारी से हंसा। कहा, क्यों मजाक करते हो ऑलिव हावर्ड? तुम और खौफ 2 मुतजाद चीजें हैं। वो बोला, मौत आंखों के सामने रक्स कर रही हो तो आदमी खौफजदा हो ही जाता है। इस ड्राइविंग के दौरान कितनी ही बार तो कार उलटते उलटते बची और मेरे माथे का ये गोमड़ा। बस जिंदगी थी तो हम बच निकले। मैंने गंभीर आवाज में कहा, जिंदगी ना हो तो कोई भी बच नहीं सकता ऑलिव हावर्ड। मुझे ही देख लो, तुमने कितनी बार मुझे हलाक करने की कोशिश की
मगर आज भी मैं न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि पूरी यहूदी कौम की आंखों में पहले ही की मानंद कांटे की तरह खटकता हूँ। हावर्ड बोला, तुम भी क्या बातें ले बैठे, ये बताओ कि अब किधर जा रहे हो। मैंने उसे होटल का नाम बताते हुए कहा, करीब ही एक 5 स्टार होटल है, फिलहाल उस तरफ चलते हैं, बाद में कुछ और सोचेंगे। मैंने 5 स्टार होटल के नाम पर ऑलिव हावर्ड को चौंकते हुए देखा। उसने अजीब से लहजे में कहा, 5 स्टार होटल के लिए करेंसी भी मौजूद है। मैंने जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और ऑलिव हावर्ड को दिखाए। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। बोला, ये तो बहुत बड़ी रकम है, तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? मैंने कहा, औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से आमदनी के बारे में पूछना बड़ी मायूब बात समझी जाती है ऑलिव हावर्ड। वो बोला, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। हम एक सड़क से गुजर कर होटल के सामने पहुंच गए। सड़क के पार हमारे सामने 5 स्टार होटल की इमारत जगमग कर रही थी। मेरी नजरें उन दुकानों पर जम गईं जो होटल की बिल्डिंग में थीं। मुझे मालूम था कि इन दुकानों पर जरूरत की हर चीज मिल जाएगी और वो दुकानें 24 घंटे खुली भी रहती होंगी। मैंने कहा, सुनो ऑलिव हावर्ड, सबसे पहले तो हमें अपने लिबासों की फिक्र करनी चाहिए। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर रेडीमेड कपड़े खरीद लाता हूँ। मैंने ऑलिव हावर्ड को वहीं छोड़ा और जाकर स्टोर से 2 उम्दा लिबास खरीदे। उसके बाद मैं जनरल स्टोर और फिर मेडिकल स्टोर में घुस गया। वहां से मैंने कई ऐसी चीजें खरीदी जिनका इस्तेमाल तो कुछ और था, मगर मैं उनसे मेकअप करने का काम लिया करता था। सारा सामान खरीद कर मैं ऑलिव हावर्ड की तरफ वापस पलट गया। वो उसी जगह खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, बहुत देर लगा दी तुमने। मुझे खौफ महसूस होने लगा था कि कहीं कोई मुझे पहचान ही न ले। मैंने कहा, इसी अंदेशे का तदारुक करने के चक्कर में तो मुझे देर हो गई। आओ कोई मुनासिब जगह देखें। हम वहां से चल पड़े। कई पुलिस कारें हमारे करीब से गुजरी, लेकिन जाहिर है उन्हें तो एक कार की तलाश थी, लिहाजा हमारी तरफ किसी ने न देखा। खुशकिस्मती से हमें ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा। मुझे अपने मतलब की एक जगह नजर आई। वो एक पार्क था जो उस वक्त सुनसान पड़ा था। मैंने ऑलिव हावर्ड के साथ पार्क में दाखिल होते हुए कहा, आओ ऑलिव हावर्ड, पहले अपने चेहरों की मुरम्मत कर लें। पार्क में हम एक ऐसी बेंच पर जा बैठे जहां रोशनी थी। मैंने मेकअप का सामान थैलों से निकाल लिया। मैंने कहा, तुम अपने चेहरे का मेकअप करो, मैं अपने चेहरे का मेकअप करूंगा। मैंने उन 2 आईनों में से जो मैंने खरीदे थे एक ऑलिव हावर्ड की तरफ बढ़ा दिया। ऑलिव हावर्ड वो सारी चीजें देखकर खुश हो गया। बोला, इस वक्त तुमने 1 लाख रुपए का काम किया है। उसके बाद हम दोनों खामोशी से अपने अपने चेहरों की मुरम्मत में मसरूफ हो गए। हमें अपने हुलिया तब्दील करने में ज्यादा वक्त न लगा। 15 मिनट के अंदर अंदर हम दोनों ही नाकाबिले शनाख्त होकर रह गए। मैंने ऑलिव हावर्ड की तरफ लिबास का पैकेट बढ़ाते हुए कहा, अब किसी गोशे में जाकर लिबास भी तब्दील कर लो, और खुद भी एक गोशे में जाकर लिबास तब्दील कर लिया। पार्क में दाखिल होने के सिर्फ 20 मिनट बाद हम दोनों जब पार्क से बाहर निकले तो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग थे। हमारे जिस्मों पर बेहतरीन लिबास थे और हुलिये यकसर तब्दील हो चुके थे। मुझे यकीन था कि अब हमें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। पुराने लिबास और सारा सामान हमने पार्क की एक झाड़ी में फेंक दिया। मैंने ऑलिव हावर्ड से कहा, क्या ख्याल है, पहले होटल में चलकर कुछ खा पी लिया जाए? वो बोला, हाँ, अब कुछ सुकून मिला है तो भूख का शदीद एहसास हो रहा है। हम बड़ी शान से 5 स्टार होटल में दाखिल हुए और डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। वहां इक्का दुक्का मेजों पर ही लोग नजर आ रहे थे, वरना डाइनिंग हॉल गैर आबाद हो चुका था। हमने हल्के फुल्के खाने पर ही इक्तिफा किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।